उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर पर एक सन्नाटा छा गया है। पीतल के काम के लिए मशहूर ये शहर आज एक जवान लड़की की खामोश चीखों से गूंज रहा है। 64 साल की एक बच्ची, एक दलित, उसकी गलती बस इतनी कि वो एक लड़की है। ऐसी दुनिया में जहां दरिंदे खुले घूमते हैं, उसकी कहानी कोई अकेली नहीं है। ये हमारे देश पर लगे एक गहरे दाग की याद दिलाती है। 2 जनवरी 25 को वो दर्जी के पास गई थी। एक छोटा सा काम, लेकिन वो कभी पहुंची ही नहीं। उसके परिवार का सबसे बड़ा डर सच हो गया। उनकी बच्ची गुम हो गई, किडनैप हो गई। 64 दिन तक उसे बंदी बनाकर रखा गया, टॉर्चर किया गया, रेप किया गया, उसके साथ बर्बरता की गई, उसकी मासूमियत छीन ली गई। मुरादाबाद शहर, जो आमतौर पर रौनक से भरा रहता है, मानो अपनी सांसें रोककर बैठा था। डर साफ महसूस किया जा सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल हर घर में गूंज रहा था। लेकिन कई लोगों के लिए ये सवाल नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जहां लड़कियों को शिकार समझा जाता है। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये नफरत का एक घिनौना काम है। जातिवाद की उस खाई की कड़वी याद जो आज भी हमारे समाज को जकड़े हुए है। पीड़िता एक दलित, आरोपी मुस्लिम समुदाय के। ताकत का खेल साफ दिख रहा है। ये सिर्फ लिंग भेद के बारे में नहीं है, ये समुदाय विशेष के बारे में है, ये ताकत के बारे में है, ये बर्बरता से किसी को चुप कराने और दबाने के बारे में है। 64 दिन। सोचिए उस दहशत के बारे में, उस बेबसी के बारे में, उस बर्बरता के बारे में जो उसने झेली। वो सब बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उसे मानना होगा। हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसके साथ बार बार रेप किया गया, उसका शरीर अकल्पनीय हिंसा का शिकार बना। जालिम यहीं नहीं रुके, उन्होंने उसे जबरदस्ती बीफ खिलाया, जानबूझकर उसे अपवित्र करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए। उन्होंने उसके धर्म को निशाना बनाया, उसकी पहचान को। उन्होंने तेजाब से उसके हाथ पर बने ओम के निशान को जला दिया, उसके धर्म के प्रतीक को नफरत से मिटा दिया। ये सिर्फ यौन हिंसा नहीं थी, ये ताकत के बारे में था, दबदबे के बारे में, एक पैगाम देने के बारे में। भोजपुर इलाका, जहां उसे बंदी बनाया गया था, उसकी जेल बन गया, अकल्पनीय दर्द की जगह। उसके अपहरणकर्ता सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ, इनके नाम हमें हमेशा याद रखने चाहिए। हमें इनके चेहरे नहीं भूलने चाहिए, हमें इन्हें ढूंढ निकालना चाहिए। 4 मार्च को उम्मीद की एक किरण दिखी, भागने का एक मौका। जब उसके अपहरणकर्ता सो रहे थे, उसने हिम्मत करके भागने की कोशिश की। वो घर लौट आई, टूटी हुई पर हारी नहीं। उसकी हिम्मत भले ही चकनाचूर हो गई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, FIR दर्ज की गई। सलमान, एक आरोपी, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इंसाफ के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। बाकी 3 अभी भी फरार हैं, पुलिस खोज रही है। लेकिन क्या ये काफी होगा? क्या उन्हें सजा मिलेगी, या वो भी बाकी कई लोगों की तरह कानून के हाथ से बच निकलेंगे? समुदाय में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुरादाबाद की सड़कों पर फौरन इंसाफ की मांग गूंज रही है, लेकिन एक दबी हुई चिंता भी है। एक डर कि ये घटना समुदायों को और बांट देगी। समुदाय की दरारें पहले से ही दिख रही हैं। पीड़िता का परिवार इंसाफ मांग रहा है, वो जवाबदेही मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि उनकी बेटी की तकलीफ बेकार न जाए। लेकिन क्या उनकी पुकार सुनी जाएगी? ये घटना हमें झकझोर कर रख देती है। ये हमें उस बदसूरत सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है कि 21वीं सदी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कि उनके शरीरों को अभी भी युद्ध का मैदान समझा जाता है, कि उनकी आवाजें डर और धमकियों से दबा दी जाती हैं। हमें सख्त कानून चाहिए, हमें कड़ी कार्रवाई चाहिए। हमें उस सोच को बदलना होगा जो ऐसे घिनौने जुर्म पैदा करती है। हमें अपने बेटों और बेटियों को शिक्षित करना होगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां महिलाओं का सम्मान हो, उनका शोषण नहीं। ये सिर्फ मुरादाबाद की एक लड़की की बात नहीं है, ये भारत की हर लड़की की बात है। ये हमारी सामूहिक नाकामी की बात है कि हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक और मुरादाबाद नहीं होने देना चाहिए। हमें चुप्पी तोड़नी होगी, हमें अन्याय के खिलाफ बोलना होगा। हमें ऐसे भविष्य के लिए लड़ना होगा जहां हर लड़की बिना डरे आजादी से घूम सके। इंसाफ का रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने देश की आत्मा के लिए लड़ना चाहिए। हमें ऐसे भविष्य के लिए लड़ना चाहिए जहां ऐसी घटनाओं की सिर्फ निंदा ही नहीं, बल्कि कल्पना भी न की जा सके।